हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यह चैनल जो है एक दिवसीय सभी परीक्षाओं के लिए समर्पित है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी विषय क्रमवार दिए जाएंगे। इसी श्रेणी में हम लोग मैथ की क्लास शुरू कर दिए थे और मैथ में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कुछ परिभाषाओं को देखा था, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ऐसी परिभाषाओं को देखते हुए हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को देखे। कहने का मतलब है कि कुछ प्रश्नों के प्रकार को देखते हुए आज हम जो क्लास की शुरुआत करेंगे, घातांकीय भाग पे आधारित प्रश्न। किस पे? घातांकीय भाग पे आधारित प्रश्न जो है आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले जो है हम श्रेणी पे आधारित प्रश्न, योग अंतर और गुणा पे आधारित प्रश्न, भाग विधि पर आधारित प्रश्न, भाग की मतलब लंबी विधि पर आधारित प्रश्न और भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने पिछली क्लासों में देख चुके हैं। और आज हम लोग जो है घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, जो आज का टॉपिक है हम लोगों का, घातांकीय 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 भाग पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। इसमें जो है आप लोगों को एक चीज और जानना है कि ये जो है घातांकीय भाग पे आधारित जो प्रश्न है, इस प्रश्नों से जो है एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं और ये जो है एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बस इसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, उसको समझ जाएंगे तो आप इसको आसानी से कर जाएंगे। अन्यथा आप लोग इस क्वेश्चन को गलत भी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जब आप उस ट्रिक को नहीं समझ पाएंगे तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जो है इस श्रेणी को यहाँ पे ला के हम रखे हैं, ताकि आप लोगों को समझा सकें कि इसमें जो है कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इसमें जो है जैसे अब हम एक चीज देख लेते हैं, जो मतलब ट्रिक कर रहे हैं, सूत्र, एक प्रकार से सूत्र जो कह रहे हैं, सूत्र जैसे यक्स के पावर n माइनस वन अपान एक्स माइनस वन क्या है? यह जो है पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित विभाजित है। कैसे? कहने का मतलब इसका यहाँ यह है कि यक्स के पावर n माइनस वन, यक्स के पावर n माइनस वन जो है x माइनस वन से पूर्णतः विभाजित होगा। विभाजित पूर्णतः विभाजित होगा। पूर्णतः विभाजित होगा यदि, बस यही ध्यान देना है कि यहाँ जो है n क्या है? सम संख्या। n क्या है? सम संख्या भी हो सकती है अथवा विषम संख्या भी हो सकती है। क्या हो सकती है? विषम संख्या। कहने का मतलब यह है कि यक्स के पावर जो है n माइनस वन एक्स माइनस वन से पूर्णतः विभाजित होगा। कब? जब n का मान जो है सम या विषम दोनों में से कोई भी संख्या हो। ठीक, इसी पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे 11 के पावर 4 माइनस वन अपान 10, 11 के पावर 4 माइनस वन अपान 10। तो इसको अब हम लोग हल करके देख लेंगे कि कैसे ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। देखिए 10 से जो है यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 11 का गुणा 4 बार करेंगे, माइनस वन करेंगे, अपान 10, तो करेंगे तो 121 इंटू 121 अपान 10 माइनस वन। ठीक, 121 का 121 में गुणा कर लीजिए। 121 में 121 का 121 242 121 क्या हो जाएगा? 126
14541562241 कहने का मतलब 14,621। 14,641 कितना हो गया? 14, ये मान आ रहा है 14641 -1/10। तो ये 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 14640/10। अब ये 0 से 0 कटेगा सीधे सीधे। कहने का मतलब ये है कि इससे प्रूफ होता है कि यक्स की पावर n-1 अपान जो है x-1। कहने का मतलब यक्स की पावर n-1 जो है x-1 से पूर्णतः विभाजित होगा, या तो घात जो है मतलब n का मान जो है सम हो या विषम। ठीक उसी प्रकार से एक श्रेणी और है इसमें, दूसरा यक्स की पावर n+1 x+1 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य होगा। कैसे? यदि, यहाँ यही शर्त है आप लोगों के सामने कि यदि n क्या है? विषम संख्या। n क्या है? एक विषम संख्या। जब n एक विषम संख्या होगी तभी ये होगा। और उसमें हम लोग पढ़े हैं कि x-1 जो है x के पावर n-1 x-1 से पूर्णतः भाज्य है। क्या है? से पूर्णतः भाज्य है। कब? यदि यक्स n क्या है? सम संख्या है, सम संख्या, या n जो है विषम। इन दोनों अवस्थाओं में जो है x पावर n-1 जो है x-1 से पूर्णतः भाज्य है। और लेकिन x पावर n+1 जो है x पावर n+1 जो है x+1 से कब पूर्णतः विभाजित होगा? जब n का मान विषम संख्या होगा। कहने का मतलब जो ये घात का मान है वो जब विषम होगा, विषम संख्या होगी, तभी जो है यह शर्त पूर्ण होगी। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग जो है देखेंगे एग्जाम्पल में एक चीज़ और कि 20 के पावर 3 -1 +1/21। क्या? 20 के पावर 3 +1/21। तो अब इसको जो है 21 से देखिए पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, केवल उस शर्त को चेक करने के लिए। वो आप लोग याद रखेंगे, जैसे बड़ा मान आता है तो वहाँ सीधे आप लोग रख देंगे। जैसे अभी दे देगा 85 के पावर 97 +1/86। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा? आप सोचिए कि एग्जाम में यही प्रश्न दे देगा और पूछेगा यह पूर्णतः भाज्य है कि नहीं है, 86 से पूर्णतः यह संख्या विभाजित है कि नहीं है, तो इसको आप लोग कैसे हल कर पाएंगे? तो बस आप लोगों को शर्त मालूम होना चाहिए, उसी शर्त के आधार पे यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको छोटा एग्जाम्पल लिए हैं ताकि इसको हल करके आप लोगों को दिखाएं कि वो जो शर्त है वो सत्य है कि नहीं। तो यहाँ 20 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 × 20 × 20/21। अब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 8001/21। अब यहाँ भाग दे दीजिए आप लोग। 8001 में जो है 21 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 0, फिर यहाँ पे 8 बार जाएगा तो 861। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 1 उतारेंगे, एक बार जाएगा 21। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग देखेंगे x की पावर n+1/21, यदि n का मान विषम होगा तो वह पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसी आधार पे जो है n का मान यहाँ पे क्या हुआ है? 97 दिया हुआ है, जो विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। अब यह विषम संख्या है, इस वजह से जो है ये 86 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 86 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, एक क्वेश्चन और आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे
80 के पावर 15 माइनस 4 अपान 17। 80 के पावर 15 अपान 18 के पावर 15 माइनस 4 अपान 17 शेष बताना है। क्या बनाना है? शेषफल। अब इसमें जो है शेषफल आप लोगों को ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? शेषफल। ये आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है। अब आप लोग हल करिए और देखिए कि इसका एग्जाम्पल का आंसर आप लोग कितना ला रहे हैं। कहने का मतलब जब 17 से 18 के पावर 15 माइनस 4 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो हम लोगों ने अभी शर्त को पढ़ा था कि यक्स के पावर n माइनस 1 एक्स माइनस 1, यक्स के पावर n माइनस 1 जो है एक्स माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होगा? यक्स के पावर n माइनस 1 n माइनस 1 जो है x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा। कब? जब n का मान सम या विषम दोनों होगा। n का मान सम या विषम। तो यहाँ पे अभी शर्त को लागू करेंगे। कैसे लागू करेंगे? अब यहाँ पे बनाएंगे इसको। तो 18 माने 18 के पावर 15 माइनस 1 फिर माइनस 3 यहाँ पे कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस 1 को माइनस 3 न करके यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ माइनस 3 अपान 17 कितना कर देंगे? 17। तो अब इसको देखेंगे। अब ये जो है 17 को भी यहाँ लिखिए 18 माइनस 1। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शेष बचेगा वो कितना होगा? -3। कहने का मतलब ये है कि जब 18 के पावर 15 माइनस 4 अपान 17 होगा तो इस स्टेज में जो है आपके सामने कितना शेष बचेगा? तो 3 बचेगा। कितना शेष बचेगा? 3। 3 बचेगा। आप लोग बताइए 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? कि यहाँ पे जो है -4 लिखा हुआ है। ठीक, जब ये पूरा गुणा करेंगे तो आखिरी में जो मान आएगा उसमें से 4 जो है घटाएंगे। क्या करेंगे? 4 घटाएंगे, अर्थात जो आखिरी मान आएगा उसमें से 4 घटाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को कोशिश करना होगा कि इसको प्लस में लाया जाए। ये जो मान है ये प्लस में लाया जाए। क्या किया जाए? प्लस में लाया जाए। नहीं तो ये -3 जो है लास्ट में जाके आप लोगों को फंसा देगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक, ये आप लोगों को समझाने के लिए था। यहाँ पे जो है ये मान नहीं सेट हो पाएगा, इस वजह से जो ये क्वेश्चन गलत हो जाए। यहीं पे जो है इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जाए कि 18 के पावर 15 प्लस 4 अपान 19 या 17, कुछ भी लिख सकते हैं। 19 या 17, वैसे 19 लिखिए। कितना लिखेंगे? 19। अब जो है ये क्वेश्चन आपका सही होगा। कहने का मतलब जो पिछला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा। गलत होने का कारण यह है कि -3 जो है टोटल संख्या में से घटाया जाएगा। आखिरी का जो मान आएगा वो -3 उसमें से घटाया जाएगा। तो फिर वहाँ पे जो है 17 बचेगा। कितना बचेगा? 18 में से जब 3 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा, जो 17 से नहीं कट पाएगा। तो वहाँ पे मान जो है -3 नहीं आना चाहिए, +3 आना चाहिए। +3 आएगा तभी शेष +3 बचेगा। ठीक, इसमें देखिए कैसे होता है। अब ये जो है 18 के पावर 15, ये क्या है? यानी ये क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है तो यहाँ पे जो है क्या लगेगा? आप लोगों का मान लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? यक्स के पावर n+1 जो है x प्लस 1 से विभाजित होगा। कब होगा? जब n विषम संख्या होगी। यहाँ पे यह विभाजित होगा, से विभाजित होगा, विभाजित होगा। कब? जब n विषम संख्या होगी। n क्या होगी? एक विषम संख्या होगी। ठीक, तो अब यहाँ n जो है विषम संख्या, तो अब इसको जब हल करेंगे यहाँ पे, तो इसको हल करेंगे तो ये जो है यहाँ पे ये 18 के पावर 15 प्लस 1 अपान 19 प्लस 3
अब यहाँ पे जो 3 है यही शेष बचेगा आपका। क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर 3 शेष बचेगा। ठीक, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अब इसमें जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे अंकों पे आधारित प्रश्न। किस पे? अंकों पे आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक हम लोगों का होगा अंकों पे आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्न। अब अंकों पे आधारित प्रश्न का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, जैसे कि कोई संख्या है, उसके संख्याओं का जो संख्या है उसके अंक आपस में बदल दिए जाए तो उसका अंतर न हो जाता है, तो वह संख्या कौन सी होगी? कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के संख्या पे आधारित प्रश्न इबारती टाइप के सवाल आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखिए कि 2 अंकों की एक संख्या है। क्या है एग्जाम्पल? यहाँ पे आप लोग समझिए, 2 अंकों की एक संख्या, एक संख्या 2 अंकों की एक संख्या है, जिसके 2 अंकों की एक संख्या है, जिसके अंकों को परस्पर आपस में बदलने पर नई संख्या जो नई संख्या है एवं नई संख्या एवं पहली संख्या का अंतर 9 है तो संख्या बताइए। तो संख्या बताइए। प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि 2 अंकों की एक संख्या दी हुई है और 2 अंकों की एक संख्या दी हुई है और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जा रहा है। कहने का मतलब जैसे देखिए 49 दिया हुआ है, अब 49 को जो है 94 आपस में बदल दिया गया, तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है कितना है? 9 है। 9 है, तो फिर यही संख्या पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें सर्वप्रथम आप लोगों को मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सर्वप्रथम आप लोगों को संख्या माननी पड़ती है। यहाँ संख्या मानने का तरीका देख लीजिए आप लोग। जैसे दाई के अंक की बात करेगा तो 10x + y 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या मानने के लिए इसको लिखेंगे 10x + y, मतलब कि दाई का अंक x और जो है इकाई का अंक y है। तो दाई का अंक 10 है तो उसमें 10 का गुणा करेंगे और इकाई का अंक को जोड़ देंगे तो यह संख्या बन जाएगी। ठीक, अब कह रहा है कि इसी संख्या का जो है पलट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसी संख्या को जो है संख्या में अंकों का आदान प्रदान कर दे रहे हैं, तो जो है इसका अंतर 9 हो जा रहा है। यहाँ करेंगे -10y + x, दोनों का अंतर आ जा रहा है कितना? 9। कितना आ जा रहा है? दोनों का अंतर 9। 2 अंकों की एक संख्या है, इन संख्याओं को आपस में बदलने के बीच दोनों का अंतर 9 है, तो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर 9 है। कितना है? 9 है। तो पूछ रहा है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी, मतलब कि संख्या पूछ रहा है, तो वह संख्या कौन सी होगी? तो अब इसको जो है आप लोग घटाएंगे तो इसमें से जाएगा, कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? दोनों अंकों का अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें? दोनों अंकों का अंतर। दो संख्या, एक मिनट, प्रश्न को फिर से समझिए आप लोग।
दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों को परस्पर आपस में बदलने पर नई संख्या पहली संख्या का अंतर 9 है। तो संख्या नहीं बताना है, अंकों का अंतर बताना है। संख्या के अंतर जो है 9 है, तो अंकों का अंतर बताना है। क्या बताना है? अंकों का अंतर। क्या बताना है? अंकों का अंतर। तो अंकों का अंतर बताने के लिए आप लोग क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। जैसे संख्या हमने मान लिया है कि संख्या जो है 10x+y है, और उसमें जो है अंकों को आदान प्रदान कर रहे हैं, तो दूसरी संख्या हो गई 10y+x। क्या हो गई? 10y+x। और इसमें से इसको जब घटाएंगे तो मान कितना आ रहा है? 9। तो अब इसको आगे हल करेंगे, तो 10x में से माइनस, अब ये अंदर जाएगा, तो 10x+y माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 9। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 10 में से ये घटाएंगे तो 9x माइनस इसको घटाएंगे तो 9y इक्वल टू 9। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। कहने का मतलब यह है कि दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना आएगा? 1। तो अब संख्या भी आप लोग चाहेंगे तो निकाल लेंगे। जैसे एक अनुमानित संख्या निकालिए जिसका मान कम से कम दोनों का अंतर 9 हो। कैसे हो जाएगा? जैसे अब यहाँ पे यदि 3 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 2 हो जाएगा। ये 32 बदलेंगे तो 23। कितना हो जाएगा? 23। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 32 में से 23 जाएगा तो 9 बचेगा। हाँ, यही संख्या होगी। कहने का मतलब यह है कि इसको आप अनुमान से रख के आप लोग निकाल सकते हैं कि वह संख्या कौन सी होगी। तो वह संख्या जो है 32 कौन सी होगी? 32। इसी के अंक को जो आपस में बदल देंगे तो जो है मान जो है कितना आ जाएगा? 23। और 23 जो जब घटाएंगे तो उसका मान 9 हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों जो संख्या है वो 32 है, और दोनों अंकों का अंतर 1 होगा। प्रश्न के अनुसार जो है दोनों अंकों का अंतर 1 होगा। जो प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों को परस्पर आपस में बदलने पर जो नई संख्या है और जो पुरानी संख्या है उसका अंतर 9 दिया हुआ है, तो दोनों अंकों का अंतर पूछेगा तो कैसे लगाएंगे? संख्या मानेंगे। संख्या मानने का तरीका ये होता है कि जो दहाई का अंक होता है उसके साथ 10 लगा के उसमें गुणा करते हैं। जैसे 10x+y, माने इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 10x+y। ठीक। उसके बाद से जो है उसमें कह रहा है कि अंक का आदान प्रदान कर रहे हैं, संख्या को आपस में बदल दे रहे हैं, तो x का y के स्थान पे x कर देंगे, और दोनों को घटाएंगे 9 के बराबर करेंगे, 9 की इक्वल कर देंगे। 9 को इक्वल करने के बाद जो है समीकरण को हल करेंगे तो सीधे सीधे यहाँ से मान आ जाता है x माइनस वाई बराबर 1। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 1, मान अंकों का अंतर जो है 1 आ जाएगा। यही प्रश्न में पूछा गया है। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक 3 अंकों की संख्या है जिनका अंकों का योग 14 है। प्रश्न यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। एक 3 अंकों की एक संख्या है जिनकी संख्या है जिनके अंकों का योग 14 है, 14 है। ठीक। और यदि दहाई इकाई का 2 गुना है, यहाँ कह रहा है दहाई जो है इकाई इकाई के 2 गुना है, 2 गुना है। दहाई इकाई का 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है, तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है, चौथाई है। इकाई जो है सैकड़ा का चौथाई है, तो तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है, तो संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो संख्या बताना है। क्या बताना है? संख्या।
एक 3 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग 14 है। मान लेते हैं 3 अंकों की जो संख्या है उसमें अंक जो है एक्स वाई जेड है। क्या हो जाएंगे? माना तीनों अंक जो है एक्स वाई जेड है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड। यही संख्या होगी आपकी। क्या हो जाएगी? यही संख्या हो जाएगी 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड। यही जो है आपकी संख्या है। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का तीनों संख्याओं का योग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों संख्याओं के अंकों का योग जो है कितना दिया हुआ है? 14। ये माना गया है अंक है। जो संख्या है 100 एक्स प्लस वाई 10 वाई प्लस जेड, उसका अंक जो है एक्स वाई जेड है। क्या है? एक्स वाई जेड है। और एक्स वाई जेड में जो है योग जो है 14 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14। अब आगे की शर्त देखेंगे। कह रहा है कि दहाई इकाई का 2 गुना है। दहाई मतलब वाई, वाई जो है इकाई से 2 गुना है, अर्थात 2 जेड। वाई जो है 2 जेड के बराबर है तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है। तथा इकाई मतलब जेड जो है सैकड़ा यक्स, यक्स का चौथाई है, 1/4 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 4 जेड। ये दोनों चीज़ें हम लोग प्रश्न से समझ लिया है। अब क्या करेंगे? इसी में इसका मान रख देंगे। मान रखिए अब यहाँ पे। तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14। तो यक्स का मान जो है 4 जेड प्लस वाई का मान 2 जेड प्लस जेड इक्वल टू 14। तो यहाँ से आ जाएगा जेड का मान 4 2 6 1 7 14 मैंने 14/7। ये आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? जेड का मान कितना आ जाएगा? 2। ठीक। जेड का मान जब 2 निकल गया है तो यहाँ से वाई का मान निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? वाई का मान यहाँ से जो है 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। और उसी तरह से यहाँ पे एक्स का मान कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे या तो यहाँ रख दीजिए या तो सीधे रख दीजिए। यहाँ पे रखिए आप जो संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा संख्या में मान रखेंगे। एक्स का मान 100 × 8 प्लस 10 × वाई का मान 4 प्लस जेड का मान 2। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 842 842। इस तरह से जो है अंकों पर आधारित प्रश्न आएंगे। किस तरह से? इसी तरह के अंकों पर आधारित प्रश्न आएंगे। और इसको जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से जो है आप लोगों को इन प्रश्नों पे पकड़ बना पाएंगे। अन्यथा नहीं तो आप लोगों को इसको करने में समय लगेगा, और समय लगेगा तो आपके परीक्षा में जो है आपके समय कम पड़ जाएगा। परीक्षा में आप लोगों को समय कम पड़ जाएगा। तो इस वजह से जो है इस पे जो है जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और इस क्लास को आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे अब जो है जानवरों पर आधारित प्रश्न, जो अगला टॉपिक हम लोगों का संख्या प्रणाली में है। संख्या प्रणाली में जो है हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं क्या? जानवरों पे आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न। अब जानवरों पे आधारित प्रश्न का मतलब यहाँ पे क्या है? यह भी एक इबारती सवाल है। जैसे पूछेगा कि एक चिड़ियाघर में, अब यहाँ एग्जाम्पल आप लोग समझिए कि एक चिड़ियाघर है। क्या है? एक चिड़िया घर। एक चिड़ियाघर है, उसमें चूहे, चूहा और कबूतर, दोनों चीजें हैं। क्या है? चूहा और कबूतर जो एक चिड़ियाघर में है। कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाकर
दोनों को मिलाकर जो है कुल कितने सिरों की संख्या, मस्तक, मस्तक, मस्तक कितना दिया हुआ है 90। और कह रहा है पैर, पैर जो है 224। पैर जो है 224। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल आप लोग समझिए कि एक चिड़ियाघर है, उसमें चूहा और कबूतर दोनों जानवर हैं। कबूतर पक्षी है, चूहा जानवरों में आएगा। दोनों जानवर है, दोनों को मिलाने के बाद मस्तकों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224। कहने का मतलब है कि चूहा और कबूतर दोनों के पास, यहाँ पे आप लोग एक चीज समझिए कि चूहा एक है तो एक मस्तक होगा, एक चूहा तो एक मस्तक, मस्तक कहिए या सिर कहिए। ठीक उसी प्रकार से एक कबूतर, एक कबूतर तो एक मस्तक या एक सिर। तो ठीक उसी पर 90 दिया हुआ है। कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिरों की संख्या टोटल 90 है। और पैर, पैर करेंगे तो चूहा के जो है 4 पैर होते हैं, कबूतर के पास 2 पैर होंगे। कितने होंगे? 2 पैर होंगे। कहने का मतलब है कि टोटल कितना दिया हुआ है 224। तो अब यहाँ पे आप चाहेंगे तो 90, जैसे कबूतरों की संख्या मान लेते हैं, चूहों की संख्या x और कबूतरों की संख्या y। अब हल कर रहे हैं इसको। हल कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन आप लोग समझिए। ये अब तक प्रश्न समझाने की वो था। अब इसमें जो है सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। जैसे सॉल्यूशन यहाँ देखिए, सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, मान लेंगे, माना चूहा x, कबूतर, कबूतर y। तो अब यहाँ कह रहा है कि मस्तकों की संख्या अर्थात चूहा और ये कबूतरों की संख्या टोटल 90 दिया हुआ है। अब यहाँ कह रहा है कि चूहा और कबूतरों के पैरों की संख्या 224। तो चूहा में जो है 4 पैर होते हैं एक चूहे के अंदर, और एक कबूतर के अंदर 2 पैर होंगे। तो 4x + 2y बराबर 224। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। जैसे समीकरण हल किया जाता है उसी प्रकार से इसको हल कर लेंगे और देखेंगे कि कितना कितना मान आ रहा है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ इसमें इस वाले समीकरण में जो है 4 का गुणा कर देंगे। जब 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ और इसको घटा देंगे, माइनस करेंगे। तो ये 4 से यक्स वाला भाग कट जाएगा। फिर इसके बाद से 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4y से 2y, तो यहाँ 2y बचेगा। और इधर जो है 9 चौको 36, कितना हो जाएगा 360। 360 में से जब 224 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और यहाँ 5 3, यहाँ 1, वो 136। कहने का मतलब यहाँ से y का मान आप लोगों के सामने आ जाएगा 2 छक्का 12 2 8 16 68। कितना हो जाएगा 68। y का मान अर्थात कबूतर, कबूतरों का मान कितना आ जाएगा 68। जब कबूतर 68 हो जाएंगे तो चूहों की संख्या निकालना है। तो 90 - 68 इक्वल टू 2, यहाँ बचेगा 8 में 6 या 2 22। कहने का मतलब है कि उस चिड़ियाघर में जो है कबूतरों की संख्या 68 है, 68 है, और जो है चूहों की संख्या कितनी है 22। इसमें बस यही प्रश्न पूछेगा आप लोगों को कि चूहा में चूहों और कबूतरों की संख्या। कभी कभी क्या करेगा कि चूहा की संख्या दे देगा, पैर की संख्या पूछ लेगा। कभी कभी पैर की संख्या दे देगा, सिरों की संख्या पूछ लेगा। जब सिरों की संख्या दोनों के एक साथ पूछेगा तो जोड़ के बताना होगा, बस इतना है। इसी तरह के प्रश्न इसमें आएंगे। इसमें एक और प्रश्न आप लोगों के सामने हम समझ लेते हैं, और हम लोग इसमें देखेंगे कि एक व्यक्ति के पास जो है कुछ गाय और मुर्गियां हैं। क्या है? कुछ गाय और मुर्गियां हैं। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, इसके पास जो है गाय है और मुर्गी है। क्या है? मुर्गी, गाय और मुर्गी है। गाय, मुर्गियाँ, ये दो चीजें हैं एक व्यक्ति के पास।
और उसमें जो कह रहा है कि पैरों की संख्या कितनी है, यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद पैरों की संख्या जो है 140 है। कितनी है? पैरों की संख्या जो है 140 है। और सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, जो सिरों की संख्या है वह कितना है? 48 है। अब पूछ रहा है उसमें कि अलग अलग बताइए कि गाय और मुर्गियाँ कितनी है। वही पिछला वाला क्वेश्चन है। अब इसको आप लोगों को वर्क के तौर पे मैं दे दे रहा हूँ, काम के तौर पे दे दे रहा हूँ। आप लोग इसको हल करिए और बताइएगा कि इसमें कमेंट करके आप लोग इसको बताइएगा कि इसमें जो है कितनी मुर्गियाँ, कितनी मुर्गियाँ और कितने गाय उस व्यक्ति के पास हैं। ठीक, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास जो है प्रश्नावली को लेकर अब हम आएंगे, और कुछ श्रेणियां बची होंगी तो उसको भी हम हल करा के उसके बाद प्रश्नावली में आएंगे। प्रश्नावली का मतलब कि उसमें कुछ प्रश्न हम आपके साथ आएंगे और उसको जो कराएंगे, और उसमें जो है सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।